लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान 10 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 96 सीटों पर हो रहा मतदान। मध्य प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी। कुल 74 प्रत्याशी मैदान में। सभी सीटों पर 9 बजे तक 14.90% वोटिंग। उज्जैन में 9 बजे तक सबसे अधिक 16.80% वोटिंग। एमपी में अंतिम चरण का मतदान। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में परिवार संग डाला वोट। सभी से की मतदान की अपील। उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर मतदान। अखिलेश यादव की किस्मत का होगा फैसला। सीएम योगी ने मतदाताओं से की वोटिंग की अपील। नमस्कार, इलेक्शन हीट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। मध्य प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का जो मतदान है, 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश की सभी 25 सीटों पर, तेलंगाना की 17 सीटों पर मतदान जारी है। कुल 1717 उम्मीदवार मैदान में है। 543 सीटों में से 379 पर चुनाव खत्म है। मध्य प्रदेश का अंतिम चरण 8 लोकसभा सीटों पर लगातार वोटिंग जारी है। इंदौर, धार, देवास, रतलाम, झाबुआ, ये महत्वपूर्ण चरण, आखिरी चरण मध्य प्रदेश का। उज्जैन, मंदसौर, खरगोन और खंडवा पर मतदान जारी है। इन 8 सीटों पर 2019 के चुनाव में 75.95% वोटिंग हुई थी। इस बार 76% वोटिंग का रिकॉर्ड तोड़ने की चुनौती है। इस चरण में कुल 74 प्रत्याशी मैदान में हैं। जिसमें से 69 पुरुष और 5 महिला उम्मीदवार मैदान में। 1,63,70,654 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो लगातार मध्य प्रदेश में 8 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। एमपी की 8 सीटों पर 9 बजे तक 14.90% वोटिंग हो चुकी है। उज्जैन में 9 बजे तक सबसे अधिक वोट परसेंटेज अभी तक सामने आया है। रतलाम में 13.71, इंदौर में 11.48%, खरगोन में 15.35, धार में 15 के आसपास और मंदसौर में लगभग यही आंकड़ा। देवास में 16.79, खंडवा में 14.68। एमपी की 8 सीटों पर लगातार मतदान जारी है। अभी तक 9 बजे तक का जो आंकड़ा है वोट परसेंटेज के तकरीबन 15% के आसपास है। उज्जैन में सबसे अधिक वोट परसेंटेज 17 के लगभग, रतलाम में 13.71, इंदौर में सबसे कम वोटिंग परसेंटेज है 11.5 के आसपास, खरगोन में 15, कुछ ऐसा ही धार में यही आंकड़ा नजर आ रहा है अभी तक। देवास में 16.79, खंडवा में 14.68, खरगोन में 15.5% के आसपास। एमपी की 8 सीटों पर लगातार वोटिंग जारी है। तो लगातार मतदान जारी है। कहीं कहीं मौसम ने जरूर खलल डाला है। जिस तरह से कल जो बारिश हुई उसका आज भी असर है और कई स्थानों पर आज भी बारिश का दौर है। लगातार मध्य प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर जिस तरह से
वोट डाले जा रहे हैं और वोटिंग परसेंटेज की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा उज्जैन लोकसभा सीटों पर वोट डाले गए हैं अभी तक। दूसरी तरफ सबसे कम इंदौर लोकसभा सीट पर। तो लगातार ये आंकड़े, ये फिगर हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से अभी वोटिंग का ट्रेंड है, किस तरह से लोग अपने घरों से निकल रहे हैं। कई जगह बारिश ने भी खलल डाला है। तो लगातार जो मतदान है वो जारी है। सुबह 7 बजे से जिस तरह से मतदान शुरू हुआ, तो मध्य प्रदेश की 8 लोकसभा सीट पर लगातार मतदान जारी है। उज्जैन की अगर हम बात करें तो उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मतदान किया है। परिवार के साथ हनुमान मंदिर के लिए दर्शन किए। आदर्श मतदान केंद्र पर बेटे और पत्नी के साथ उन्होंने मतदान किया है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सपत्नीक और साथ में अपने बेटे के साथ उन्होंने उज्जैन के आदर्श मतदान केंद्र पर मतदान किया। और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि वो फिंगर अपनी दिखा रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने मतदान किया है और लोगों से अपील भी की है। जहां जहां मध्य प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं, सभी से कहा है कि अपने घरों से निकलिए और लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में जो आपको अधिकार मिला है उसका इस्तेमाल करिए और अपनी पसंद की सरकार चुनिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने परिवार के सहित मतदान किया। पहले हनुमान मंदिर पहुंचे और वहां पर दर्शन किए, पूजा अर्चना की और फिर उन्होंने आदर्श मतदान केंद्र जो उज्जैन में है और वहां पर उन्होंने मतदान किया है। तो नोटा दबाए, इसका मतलब ये नहीं कि नोटा ही प्रत्याशी हो जाए। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि नोटा को प्रत्याशी बनाकर कांग्रेस ने नकारात्मकता की सारी सीमाओं को तोड़ दिया। ऐसा ये लोकतंत्र के लिए कभी किसी भी दृष्टि से उचित नहीं माना जाता। दुनिया में जहाँ भी नोटा है जनता कोई विचारित नहीं करता। निश्चित तौर पर ये चुनाव एक तरफ सनातनी है, अपना अपना काम कर रहे हैं। सनातनी उनके लिए जो देवी देवता भरोसा नहीं करते। लगातार आप बताइए, महाराष्ट्र के कांग्रेस के चीफ ने अपना बयान दिया है, नाना पटोले ने, राम मंदिर का शुद्धिकरण करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए वजन आ रहा है हाथ पे। किसी दृष्टिकोण से हमारे अपने खास करके आदिवासी अंचल की बहन राष्ट्रपति जी ने वहाँ के दर्शन किए, इसके बाद ये सफाई की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये गंदी मानसिकता, और इस गंदी मानसिकता की जनता इनको सजा देगी। ये तो हमने पहले से ही दिन कहा था कि वो राम मंदिर भरोसे ही नहीं करते। उनके यहाँ विशेषता रही कि नेहरू जी ने सोमनाथ के दर्शन नहीं किए थे, सोमनाथ के मंदिर के निमंत्रण को ठुकराया था, ये राम मंदिर का निमंत्रण को ठुकरा रहा है। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जिस तरह से परिवार के सहित उज्जैन में मतदान किया और लोगों से अपील की है कि अपने घरों से निकलें और जो लोकतंत्र प्रजातंत्र में आपको अधिकार मिला है आप उसका इस्तेमाल करिए। और इलेक्शन हीट में सीधे पैनल के पास चलेंगे, चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। जो वोटिंग ट्रेंड अभी तक चल रहा है, क्या कुछ मुद्दे रहे हैं? चूँकि मध्य प्रदेश के आखिरी चरण का मतदान है, काफ़ी अहम इस 8 सीटों को हम मान सकते हैं, क्योंकि जो सीटें हैं वो मालवा, निवाड़ की ये 8 सीटें हैं। सीधे पैनल के पास चलेंगे, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में हैं केदार सिरोही जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस। सिरोही साहब, स्वागत है आपका। हमारे साथ में हैं प्रियंका दुबे जी, मीडिया पैनलिस्ट, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश। प्रियंका जी, आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार चेतन भट्ट साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चेतन जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। और सबसे पहले चेतन जी, मैं आपके पास में आता हूं। सर, आवाज पहुंच रही है बेहतर तरीके से आपके पास? चलिए,
चेतन जी से जैसे ही हमारा संपर्क होता है, इससे पहले मैं केदार सिरोही जी के पास में आता हूं। केदार सिरोही जी की 8 लोकसभा की सीटें हैं, कांग्रेस किस तरह से अनुमान लेकर चल रही है? क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के लिए 7 सीटें हैं, 8 सीटें नहीं हैं, और एक अगर हम कहें तो फिर वो नोटा आपका उम्मीदवार है। सिरोही जी क्या कहेंगे? आज का जो चुनाव हमारे लिए बड़ा उत्साहवर्धक है, और जिस तरीके से हम लोगों को रुझान मिले हैं जमीनी स्तर पर, क्योंकि ये जो सीटें हैं ये किसानी बेल्ट की है, आदिवासी बेल्ट की है, रिमोट इलाके की है, तो पूरी तरीके से यहाँ जो हमारे मुद्दे हैं वो बड़े प्रभावी तरीके से रहे हैं, और लोग हमारे मुद्दों से कन्विंस हुए हैं, हमारी लीडरशिप से कन्विंस हुए हैं। हम लोगों ने जो लीडरशिप दी है, जिनके नाम हम लोगों ने लोकसभा एज ए प्रत्याशी उतारे हैं, वो एक प्रभावी लीडर के रूप में सबके सामने आए, और उन्होंने जो मतदाता है उनको अपनी तरफ डाइवर्ट किया है। और उनका 2-3 कारण रहा। एक तो जो हमारे प्रत्याशी हैं वो बहुत ही जमीनी ग्रास रूट लेवल के रहे। दूसरा, वो वहां की क्षेत्रीय समस्याओं से काफी लंबे समय से वाकिफ थे, हमेशा लोगों के बीच में रहे हैं, तो इस कारण हम बहुत काफी उत्साहित हैं इस बार के चुनाव में। और सर, जो नोटा की बात है, ये आपने देखा सर, अभी 11-11.5% 9 बजे तक मतदान हुआ है। मैं इंदौर के सभी लोगों से अपील करूंगा कि वो ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। पर जो डिबेट के पहले मैं भी एक मतदान केंद्र से होकर आया हूं, अभी भीड़ बिल्कुल खत्म सी हो गई है सर। अभी जो 11 बजे का आंकड़ा आएगा, वो मुझे लगता है, मुझे आशंका है कि कहीं हम 15% तक तो ना पहुंचे। इसलिए हम सबकी पहली अपील है कि जो लोग हैं वो घर से निकले और वोट करें। ये इस बार जो इंदौर में निराशा, लेकिन सिरोही साहब, आप कह रहे हैं कि इंदौर में लोग आए और वोट डालें, लेकिन कांग्रेस तो अपील लगातार नोटा की करती रही। ये भी हो सकता था कि ठीक है, आपका कैंडिडेट कोई जैसे एन वक्त पर नामांकन उसने वापस ले लिया, लेकिन ये भी हो सकता था कि आप किसी कैंडिडेट को अपना समर्थन भी दे सकते थे, लेकिन आप नोटा की अपील कर रहे हैं कि आप नोटा दबाइए। हमारा कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, और इसमें सिर्फ हमारा ही निर्णय नहीं है, यह निर्णय इंदौर की जनता का निर्णय है, यहाँ के प्रबुद्ध जनों का निर्णय है। और इस सोसाइटी, सबसे बड़ी बात है कि इंदौर की काफी सिविल सोसाइटी ने इसके खिलाफ मुहिम छेड़ी है। हम उनके मुहिम का हिस्सा है। उनका ये कहना है, सब लोगों का हमारा कहना है, यह किसी टेक्निकल एरर के कारण नहीं हुआ है। अगर यहाँ किसी टेक्निकल एरर के कारण अगर कैंडिडेट हटते हैं तो वो एक अलग विषय होता, जैसे खजुराहो में हुआ। यहाँ पर सर, हमारे प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी के लोग ले जाते हैं, फॉर्म उठवाते हैं। चलिए सर, आऊंगा सेकंड राउंड में, आऊंगा कि कैसे आपके प्रत्याशी को ले जाते हैं, कैसे आपके नेताओं और कार्यकर्ताओं को ले जाते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है सिरोही साहब, जो एक कांग्रेस का ताना बाना है, जो संगठन स्तर पर चीजें, कहीं ना कहीं उसमें भी कुछ कमियां रही होंगी। सिरोही साहब, मैं आऊंगा। प्रियंका जी, कितना महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के लिए ये 8 लोकसभा की सीटें, और क्या एक चुनौती भी कह सकते हैं? कई ऐसी सीटें हैं, चाहे हम झाबुआ रतलाम की बात कर लें या हम धार की बात कर लें, क्योंकि आदिवासी और दलित अहम फैक्टर है। साथ में जिस तरह से सिरोही साहब ने कहा कि किसान भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर इस अंचल में है, क्या कहेंगी प्रियंका जी? भारतीय जनता पार्टी के लिए एक एक सीट महत्वपूर्ण हो, चाहे वो ये 8 हो या विगत जो इसके पहले 3 चरणों में मतदान हुए हैं या जो चुनाव हुए हैं उनकी कोई भी सीट हो। इसके पहले भी अगर हम 2019 के रिकॉर्ड्स को देखते हैं तो चाहे झाबुआ हो, रतलाम हो, धार हो या किसी भी क्षेत्र में हो, यहाँ कमल ही खिला है। और इस बार पुनः वही पुनरावृत्ति होगी, यह हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि हमें विश्वास है अपने कार्यकर्ता की मेहनत पर और अपनी डबल इंजन की सरकार के ऊपर। आज जनता जानती है कि उनका हित किस में हो सकता है, चाहे हम किसान की बात करें, चाहे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों की बात करें। विधानसभा में भी यही रतलाम की अगर हम 8 विधानसभाओं में से बात करें तो 5 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जनता ने पूरा विश्वास जताया है। और जो 3 है कांग्रेस के पास में, उनमें भी अगर रतलाम की जो 3 विधानसभा सीट्स हैं उनमें भी इस बार पुनः जो उनके सहयोग से ही हमारे यहाँ रतलाम सीट जो है लोकसभा की वो विजय होंगे और कमल खिलेगा। क्योंकि नेतृत्व अगर मजबूत होता है तो जनता को भी विश्वास होता है कि उनका विकास होगा, उन्हें मूलभूत सुविधाएं मिल पाएंगी, चाहे वो किसान हो, चाहे आदिवासी क्षेत्र हो, चाहे जो भी क्षेत्र हो। अगर हम बात करते हैं स्थायी सरकार हो और मजबूत नेतृत्व हो और दृढ़ इच्छा शक्ति हो, तो जो चीज़ें असंभव थी वो भी मध्य प्रदेश में असंभव हो पाई हैं।
और लेकिन जिस प्रियंका प्रकार जी से लेकिन प्रियंका जी आदिवासियों के बिल्कुल लिए मैंने उत्थान जिस किया तरह से गया। पहले जिक्र किया और आप भी कर रही हैं कि आदिवासी एक अहम फैक्टर है इस 8 लोकसभा सीटों की अगर हम बात करें तो कई ऐसी सीटें हैं जिस पर आदिवासियों का इफेक्ट है, लेकिन आदिवासियों का जो साथ आपको मिलना चाहिए, तमाम सारी चीजें आपने लगातार बात करती आई है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन अगर हम विधानसभा चुनाव के परिणाम देखें और उसमें आदिवासियों का उतना आशीर्वाद नहीं मिला और यही कारण कहा जा रहा है कि जो झाबुआ रतलाम की सीट है आपके लिए काफी चैलेंजिंग है। अगर लोकसभा सीट की हम बात करते हैं तो झाबुआ और इसके अलावा अगर हम बात करें थांदला और एक शायद सैलाना, ये 3 को छोड़ करके बाकी जो सीट्स हैं 5, उस पे अभी आप देखिएगा रिकॉर्ड्स पे भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया है। परंतु जिस तरह से ये लोग भ्रमित करके जो जानकारियां प्रेषित करते हैं आदिवासियों को लेकर के, या उन्हें जिस प्रकार से बरगला करके ये लोग वोट लेना चाहते हैं, आज आदिवासी समाज उससे काफी ऊपर उठ चुका है। वो अपना बेनिफिट दिखता है, चाहे वो पैसा अधिनियम के माध्यम से मिले, चाहे शिक्षा के माध्यम से जो उन लोगों को स्कॉलरशिप्स और बेनिफिट्स मिल रहे हैं, आप उनकी बात चलिए कर चलिए लीजिए, ठीक है प्रियंका जी, चाहे आऊंगा इस मैं तरह दोबारा आपके दूसरे पास में क्षेत्र आऊंगा। को देख चेतन लीजिए। भट्ट साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में। चेतन भट्ट साहब, ये 8 लोकसभा की सीटें, मालवा निवाड़ का ये क्षेत्र कितना अहम देखते हैं? क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि हम क्लीन स्वीप करेंगे, 29 में से 29 सीटें जीतेंगे, और कांग्रेस अगर इन 8 सीटों की हम बात करें तो कांग्रेस कह रही है कि हम 2009 का जो परफॉर्मेंस रहा है, तकरीबन मुझे लगता है कि 4 सीटें यहां पर कांग्रेस ने गेन की थी। किस रूप में देखे सर इस बार के चौथे चरण और अंतिम चरण के मुकाबले को मध्य प्रदेश के? ये मध्य प्रदेश का ये अंतिम चरण है और जाहिर सी बात है कि जो मालवा और निमाड़ का क्षेत्र है वो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। विशेष तौर पर आप देखें कि जो 29 सीटों का संकल्प भारतीय जनता पार्टी लेके चल रही है उसमें मालवा और निमाड़ का बड़ा भारी सहयोग मान के चलती है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन देखिए, किसी भी पार्टी को ये कहना कि हम इतनी सीटें जीत जाएंगे, ये तो किसी भी न ज्योतिषी बता सकता है, न कोई पॉलिटिकल पार्टी बता सकती है। ये होता है मतदाता के हाथ। ठीक है कि आप संकल्प लेके चल रहे हैं, जैसे कांग्रेस कह रही कि हमें 8 में से 4 सीटें जीत जाएंगे, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि जैसे झाबुआ की सीट है, आदिवासी बहुल जी है वहां पर। लेकिन दिक्कत क्या है कि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने जिस तरह के बयान दिए हैं उसको लेके भारतीय जनता पार्टी ने उन बयानों को जिस तरह से प्रचारित किया, जैसे कांतिलाल भूरिया का बयान देखने से आपको जिनकी 2 पत्नियां होंगी उसको 2 लाख पत्र मिलेगा। अब ये आदिवासियों को इंगित करते हुए कहा था क्योंकि वहाँ बहुपत्नी विवाह उनके कस्टम में आता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसको मुसलमानों से जोड़ दिया। इसी तरह आप देखें कि जीतू पटवारी का जो बयान है कि एमएसपी का रस खत्म हो गया, तो ये देखिए इस तरह के जो बयान है वो कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए लाभदायक सिद्ध हो जाते हैं। इंदौर की जहां तक बात है, मुझे ये कहने में कोई जरूरी नहीं है कि इंदौर में जिस तरह से अक्षय कांति को भारतीय जनता पार्टी ने शामिल किया था उसका एक प्रतिकार हो सकता है कि इंदौर की जनता दे रही हो, क्योंकि दूसरी जगहों पे जिस तरह से जो वोटिंग हो रही है उसकी तुलना में इंदौर में वोटिंग का परसेंटेज कम है। जहाँ तक नोटा का सवाल है तो ये तो नोटा में अगर ज्यादा वोट मिल भी जाते हैं प्रत्याशी से, उसके बावजूद भी प्रत्याशी जो दूसरे नंबर का रहता है वो जीत जाता है, क्योंकि अभी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि अगर नोटा में ज्यादा वोट आ जाते हैं तो जो है वो चुनाव कैंसिल हो जाए। तो मुझे लगता है कि ये जो एक प्रतीकात्मक विरोध हो सकता है कि इंदौर की जनता कर रही हो, क्योंकि अगर एक ही प्रत्याशी मैदान में है तो उसके और जिस तरह से अक्षय क्रांति को उनको शामिल किया गया उसका हो सकता है कि कहीं ना कहीं रिपरकेशन जो है इंदौर की जनता, क्योंकि देखिए इंदौर की जनता बहुत सोच समझ वाली है और यही कारण है कि इंदौर जो है हमेशा प्रथम आता है किसी भी मामले में, चाहे वो साफ सफाई के मामले में चाहे किसी अन्य मामले। तो हो सकता है कि इसका कहीं ना कहीं प्रतिकार हो। चलिए, बेहतर बात चेतन भट्ट साहब आप कर रहे हैं। मैं सेकंड राउंड में आपके पास में आऊंगा और आप छोटे छोटे कमेंट्स तीनों मेहमानों से लूंगा। शेरू साहब, जिस तरह से अगर हम कांग्रेस की बात करें, कोई ये पहला मौका नहीं है। अधिकांश अगर हम कैंपेनिंग की बात करें, चुनाव प्रचार की हम बात करें, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस से कहीं बेहतर जिस तरह से चाहे वो केंद्रीय नेतृत्व हो भारतीय जनता पार्टी का, प्रदेश नेतृत्व हो, बेहतर तरीके से वो मैदान में दिखा। उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कांग्रेस में वो एक जो चीजें होना चाहिए
वो नहीं दिखी और यही कारण है कि कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में भी इसका असर है। लेकिन चुनाव के वक्त जो बयान आ जाते हैं, चाहे वो मणिशंकर अय्यर का बयान हो या फिर बैठे बैठे सैम पेत्रोदा ने भी वहां पर बयान दे दिया, नहीं लगता ये चीजें कहीं ना कहीं कोई पहला मौका नहीं है? कई ऐसे चुनाव हुए हैं कि एन वक्त पर ऐसी चीजें होती है जो फिर आपके फेवरेबल चीजें नहीं रह पाती। सिरोही साहब क्या कहेंगे? देखिए सर, आपने एक अच्छा प्रश्न किया कि उनका चुनाव दिख रहा है। उनका बिल्कुल चुनाव दिखेगा, ऊपर ऊपर बहुत दिखेगा, क्योंकि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के पास में तमाम मैनेजमेंट है जो एक कारपोरेट के स्टाइल का जो होना चाहिए था वो है। हम लोग गांधीवादी पार्टी हैं, हम लोग अपने धरातल पे लगे हुए हैं और हमारे कार्यकर्ता लगे। जो संदेश हमको हमारे वोटर तक पहुंचाना था, जो देश के मतदाता तक मुद्दे पहुंचाने थे, उसमें हम लोग बहुत अच्छे से सफल रहे हैं। ये हमारी एक तरीके से ये कह लीजिए बड़ा स्ट्रांग होल्ड रहा। इसी कारण पूरी भारतीय जनता पार्टी परेशान आ गई। जब एक तरफ उनने 400 का जो माहौल बनाया था वो गुब्बारा फूट गया। वो इसलिए हुआ क्योंकि हम लोगों ने बहुत जमीनी स्तर पर काम किया, हमारा दिखावा नहीं था, एक्चुअल वर्क था। दूसरी बात सर, ये सही है कि जो बयान आते हैं उनसे नुकसान होता है, पर अब कांग्रेस के और देश के मतदाताओं को ये पता लग गया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चुनाव में ही जागते हैं, जिनका कांग्रेस से वर्तमान में कोई सरोकार। चलिए जवाब ले लेता हूं, प्रियंका जी से जवाब ले लेता हूं। प्रियंका जी, वो कह रहे हैं कि उनका तो ऊपर ऊपर दिख रहा है, बाकी जो तैयारी है कांग्रेस के अंदर से है। क्या वो ये भी है कि क्या भारतीय जनता पार्टी अति उत्साह में है, क्योंकि कह रहे हैं हम तो क्लीन स्वीप करेंगे, हम सारी की सारी सीटें जीतेंगे? सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ये जो चुनाव है तनातनी बनाम सनातनी है। तो सनातनी तो पूरी मीडिया के माध्यम से सभी पूरे प्रदेश की जनता ने देखी है कि किस तरह से रही है, और इस सनातनी में कार्यकर्ता का मनोबल कितना मजबूत रहा होगा ये सभी आकलन कर सकते हैं। तो क्लीन स्वीप वाली बात तो बिल्कुल 100% सत्य है कि 29 कमल पूरी तरह से खिल रहे हैं। और आप लोग के माध्यम से मैं आग्रह करना चाहूंगी विपक्ष से कि जब 4 तारीख को काउंटिंग शुरू हो तो रात तक डिबेट्स में मौजूद रहें, अपना मुंह छुपा के भागे नहीं, क्योंकि विधानसभा में सब भाग गए थे तो हम लोगों को फिर कोई मिलता नहीं है, हम किसको जवाब दें। इसलिए इनसे यह आग्रह है कि 4 तारीख को ये लोग पूरे समय डिबेट्स में उपलब्ध रहें और खिलते हुए कमल का आनंद लें, तो हमें भी अच्छा लगेगा। नहीं रहेंगे, सारे लोग रहेंगे, बाकायदा पैनल भी सारे सुबह से लेकर रात तक उसमें चर्चा होगी। मैं एक बार फिर आखिरी प्रतिक्रिया के लिए चेतन भट्ट साहब के पास में आ जाता हूँ। चेतन भट्ट साहब, अगर हम मुद्दों की बात करें, शुरू में ये बहुत ज्यादा प्रोडक्शन था कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा जिस तरह से हुई उसका जो वेटेज है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। इसके अलावा चाहे राष्ट्रवाद का हो चाहे सनातन का मुद्दा हो, लेकिन जैसे चुनाव धीरे धीरे आगे बढ़ा, तमाम सारे मुद्दे हर चरण में आते गए। क्या इसे माना जाए, किस तरह की चीजें रही हैं सर, अगर मुद्दों की बात की जाए तो इस चुनाव में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने तरह तरह के मुद्दे तैयार किए हुए थे। पहले चरण में आप देखिए भ्रष्टाचार का मुद्दा था, दूसरे चरण में फिर मंगलसूत्र का मुद्दा आ गया, फिर तीसरे चरण में तीसरा आ गया, चौथे चरण में अब फिर से तीसरे चरण में और चौथे चरण में वो अडानी अंबानी वाला मसला आ गया, फिर सनातन का मसला आ गया। तो भारतीय जनता पार्टी आकलन करती कि हमारे जो मुद्दे हैं उनका कितना प्रभाव पड़ रहा है। अगर मुद्दे का प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो वो तत्काल मुद्दे बदल देती है। कांग्रेस जो है पुराने लंबे समय से एक ही मुद्दों को लेकर चल रही है कि वो आपका महंगाई है, बेरोजगारी है, पेट्रोल डीजल के दाम है, महिला सुरक्षा है, ये तमाम मुद्दे जो जनता से जुड़े हुए हैं उन मुद्दों को लेकर चल रही है। लेकिन इनका कितना इम्पैक्ट पड़ता है ये कहना बहुत कठिन है, क्योंकि देखिए जिस तरह से जो रामलला वाला मसला था उसको फिर से उसी तरह से उभारा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, और इसका निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है। देखिए, हर आदमी परेशान है कि बेरोजगारी है, ये है, वो है, दुनिया भर की बातें हैं, लेकिन जब धार्मिक बात आती है, आस्था वाला देश है, भगवान राम के प्रति बड़ी आस्था है लोगों की, तो जब धर्म का मामला आ जाता है या भगवान राम का मामला आ जाता है तो कहीं ना कहीं कन्वर्ट होता है मतदाता। तो भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी ये है कि अलग अलग मुद्दों को लेके उसका रिपरकेशन क्या हो रहा है, मतदाताओं पे उसका कितना असर हो रहा है, उसको वो आकलन करते हैं और फिर तत्काल में उस मुद्दे को छोड़ के दूसरा मुद्दा पकड़ लेते हैं। तो मुद्दे तो बहुत है, लेकिन उनका कितना असर होता है। चलिए, बेहतर बात चेतन भट्ट साहब, आप कह रहे हैं कि मुद्दे तो तमाम हैं और उन मुद्दों पर कितनी चर्चा हुई और कितना इफेक्ट उन मुद्दों का प्रदेश जनता पर होगा, ये भी एक देखने वाली बात होगी। लेकिन लगातार जिस तरह से मध्य प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है, तीनों मेहमानों का मैं यहाँ पर धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। तो जिस तरह से मध्य प्रदेश की 8 लोकसभा सीट
चौथा चरण और ये अंतिम चरण है। इंदौर, उज्जैन, धार, खंडवा, रतलाम, मंदसौर, खरगोन, देवास, इन लोकसभा क्षेत्रों पर लगातार वोट डाले जा रहे हैं और इस क्षेत्र की जो मतदाता है वो वोट डालने जरूर जाइए, जो लोकतंत्र और प्रजातंत्र में आपको अधिकार मिला है। इलेक्शन हीट में बस इतना ही। ID24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।